नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के झांसी में, जहां बुंदेलखंड की परंपरा को जिंदा रखने के लिए और अपने पिता की पुण्य स्मृति में ये बुंदेलखंडी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कई वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसे बैलगाड़ी दौड़ कहते हैं। जहां दूर दूर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है? मैं दीपेंद्र सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुम्हलार का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये कार्यक्रम कितने वर्षों से आप है? ये हम बहुत छोटे थे, तो काफ़ी वर्षों से हमारे जो पूर्वजों द्वारा गांव के क्षेत्र के और माननीय स्वर्गीय श्री लखन बाबा जी की पुण्य स्मृति में ये हमारा कार्यक्रम कई वर्षों से चलता चला आ रहा है। अच्छा, इस कार्यक्रम में कितने दिन का होता है और क्या क्या कार्यक्रम है? ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम रहता है, जिसमें अखिल भारतीय बैलगाड़ी दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन 16 जनवरी को होना है और 17 को हमारा ये मेला का आयोजन है। अच्छा, इस कार्यक्रम में बैलगाड़ी दौड़ की जो प्रतियोगिता आपने रखी है, इसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज में क्या क्या? ये पहला जो स्थान लेता है बैलगाड़ी दौड़ में, उनको हम लोग एक स्कूटी का उपहार में देंगे, दूसरा उसको फ्रिज का, तीसरा वॉशिंग मशीन का। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो प्रोग्राम है आपका, आपके पूर्वज करते थे, तो इसको आप लगातार चलाते जा रहे हैं, लोगों तक दूर दूर पहुंचाते हैं, यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हम लोग वहाँ अपने गांव में सभी पूरे गांववासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। लोग वहाँ काफ़ी मदद करते हैं, बड़ा उत्साह है उन लोगों में। काफ़ी वर्षों से हमारे यहाँ आयोजन नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, सड़क नहीं थी हमारे यहाँ और ऊपर से रोक भी लगी थी इसमें, तो आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार हम लोगों ने सबके सहयोग से, मान्य जी के आशीर्वाद से ये हम लोग आयोजन करा रहे हैं। जिस प्रकार बुंदेलखंड में लगातार अगर बात करें, गाय या जो बैल हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं, किसान बिल्कुल उनको नहीं देख पा रहा, इससे आपके कार्यक्रम से क्या फर्क पड़ेगा? ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि ये परंपरा तो है, लेकिन ये बैल बिल्कुल हम लोग यहाँ समाप्त होते जा रहे हैं। छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, किसान परेशान है। अगर ऐसी प्रतियोगिता होंगी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, तो निश्चित रूप से इन पे हम काफ़ी कंट्रोल करेंगे, किसान भी परेशान नहीं होंगे। ये लोग किसान कैसे परेशान होते हैं कि लोग बाग अपने जानवर छुट्टर कर देते हैं और छुट्टा रहने के बाद फसल को नुकसान करते हैं। अगर इन पे प्रतियोगिता ऐसी होती रहेंगी, इनकी देखरेख होती रहेगी, तो किसानों को भी लाभ मिलेगा और हम सब लोगों का उत्साह बढ़ेगा और प्रतियोगिता में जो भागीदार रहते हैं इनका भी मनोबल और बड़ी खुशी होती है इन लोगों को। इस दौरान आप देख रहे हैं कि बढ़ते डिजिटल इंडिया के साथ तमाम ऐसे गेम्स चल रहे हैं, चाहे वो रेसिंग हो, बाइक रेसिंग हो, कार रेसिंग हो, लेकिन ऐसे हाल में भी आप बुंदेलखंड में बैलगाड़ी की दौड़ प्रतियोगिता करा रहे हैं, क्या लगता है? बुंदेलखंड में ये मान लीजिए बहुत बड़ी भूमिका रही है किसानों की, और जो परंपरा हम लोग की चली आ रही है कई वर्षों से। एक हमारे गांव के अहरवार जी थे, उन्होंने परंपरा चालू की थी, तो हमारे पिताजी के और सभी के सहयोग से इसको बराबर हम लोग कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए, आप बैलगाड़ी दौड़ के साथ साथ और भी कबड्डी, खो खो और तमाम ऐसे प्रोग्राम इससे पहले आपने कराए हैं। ऐसे प्रोग्रामों से जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्र का युवा है, उनमें क्या असर जाएगा? युवाओं का ये मान लीजिए कि मेरे पास फोन नहीं आया कि भाई साहब आप बैलगाड़ी दौड़ करा रहे हैं, जैसे हम सब लोग का सहयोग रहेगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाइए, रस्सा कस्सी भी करवाइए, वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी करवाइए, क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाइए। तो हमने उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि जैसे ही आप लोग सहयोग करते रहेंगे, जो व्यवस्थाएं होंगी हम लोग उसको सुचित रूप से चालू करते रहेंगे। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक चीज की और जानकारी चाहेंगे, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएगा और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय जी श्री मानवेंद्र सिंह जी हैं, जो सभापति हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जिला जनपद झांसी से आते हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को एक जिला झांसी में हमारे सभापति जी की ऐसे पद पर हमारे कुंवर साहब मिले हैं, जो उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, और क्षेत्र को बड़ी खुशी है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ही उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही जो बैलगाड़ी की दौड़ है वो कहाँ से शुभारंभ होगी, कहाँ समापन होगी? ये हमारे निजी कुम्हलार के पास खिरिया घाट पड़ता है, धौरी बाबा जी का स्थान है वहाँ,
और कुम्हार रोड से जैसे ही सोजना रोड आता है वहाँ हम लोग उसको समापन करेंगे। देखो इस कार्यक्रम में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और बुंदेलखंड की जब हमने बात की तो बुंदेली कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए कोई बुंदेली कलाकार भी आ रहे हैं। वो कौन कौन कलाकार है दर्शकों तक पहुंचे, कम से कम वो दर्शक भी उनको देखने के लिए आए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे बोलते हैं हृदय सम्राट, फाग हृदय सम्राट, तो ये राजेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, उनके छोटे भाई मृजन जी हैं, उनके साथ भी कोई गायिका भी हैं जो बुंदेलखंड में अपनी भाषा को गाने के स्वरूप हम लोग तक प्रकाशित करेंगे, वो दिखाएंगे, सुनाएंगे, अपनी कलाओं को दिखाएंगे। तो हमारे स्वाभाविक क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा सुनने में। बिल्कुल। जिस प्रकार दीपेन जी ने बताया है कि यहाँ के बुंदेलखंडी कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, बुंदेलखंडी गेम्स हैं जो उनको भी बढ़ावा देते हैं और बैलगाड़ी दौड़ भी होगी। ये तमाम इन्होंने हम लोगों ने चर्चा की। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल को दर्शक देखते रहें। धीरेन्द्र राय के बाद न्यूज़ 30 टीम झांसी।